नियत साफ नहीं है लोग का। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। तमाम राज्य में स्थानीय नीति नियोजन नीति है। झारखंड में ही 25 सालों से लटकाया अटकाया भटकाया जा रहा है। क्यों? इन लोग जानते हैं कि हमारा झंडा ढोए लोग, रोड पे इन लोग हल्ला करते रहे, अब नीति लागू ही नहीं करेंगे और चुनाव के समय लॉलीपॉप देकर ठग के सरकार बना लेंगे। अगर स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू होगा तो यहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगा, राज्यवासियों आगे बढ़ेंगे। तो फिर मेरा जिंदाबाद मुर्दाबाद झंडा कौन ढोएगा? ये हेमंत सोरेन जी कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े, क्योंकि गरीब का बच्चा जब भी पढ़ेगा वो आवाज उठाएगा। नाउ मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। इस वक्त हम मौजूद है विधानसभा के ठीक बाहर। आप देखिए कि बड़ी संख्या में जेएलकेएम के नेता आपको दिखाई पड़ेंगे, कार्यकर्ता जो छात्र अधिकार के लिए लड़ाई के लिए आंदोलन करते हुए डुमरी से पद यात्रा करते हुए ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए आ पहुंचे हैं। तकरीबन 180 किलोमीटर पैदल ये लोग चल करके डुमरी से आए हैं। आप देखेंगे ठीक इधर पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई है, चारों तरफ पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर आप देखिए कि रोका जा रहा है, इन्हें विधानसभा की ओर नहीं जाने के लिए दिया जा रहा है, रोक दिया गया है। हम बाकी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहेंगे, आगे उन लोग को जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग 180 किलोमीटर चल करके वो लोग आए हैं। विधानसभा के ठीक जो सामने है ग्राउंड, उधर ये लोग रुक कर रहे हैं, विधानसभा की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सभी जो जेएलकेएम के कार्यकर्ता है, नेता है, आप आगे देखेंगे कि देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव और बाकी और सभी जो नेता है जेएलकेएम के और कार्यकर्ता सभी लोग रुक कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, इनसे ही जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि 3 दिनों का इनका यात्रा कैसा रहा। 200 किलोमीटर आप लोग पैदल चल करके आए, बार बार आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है। देवेंद्र जी, छात्र अधिकार की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, स्थानीय नीति की बात, कहाँ लगता है कहाँ पे ऐसा क्या पेच फंस रहा है कि आप लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही? स्थानीय नियोजन नीति की बात को लेकर गंभीरता से सरकार नहीं ले रही? कहीं कोई पेच नहीं है। तो फिर इतना दिक्कत, इतना देर क्यों? नियत साफ नहीं है लोग का। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। तमाम राज्य में स्थानीय नीति नियोजन नीति है। झारखंड में ही 25 सालों से लटकाया अटकाया भटकाया जा रहा है। क्यों आप लोग सड़क पर बार बार इन लोग जानते हैं कि हमारा झंडा ढोए लोग, रोड पे इन लोग हल्ला करते रहे, अब नीति लागू ही नहीं करेंगे और चुनाव के समय लॉलीपॉप देकर ठग के सरकार बना लेंगे। अगर स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू होगा तो यहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगा, राज्यवासियों आगे बढ़ेंगे। तो फिर मेरा जिंदाबाद मुर्दाबाद झंडा कौन ढोएगा? इतना गंदा सोच है इन लोग का। यही सोच जिस दिन बदलेगा, हम लोग को कुर्सी में आने दीजिए, 10 दिन के अंदर स्थानीय नीति नियोजन नीति खतियान, कहीं केंद्र सरकार ने, कहीं यहाँ वहाँ ने, राज्यपाल भी मुहर लगा देंगे और लागू करा करके पूरे झारखंड वासियों को हम लोग इसका अधिकार भी दे देंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा बोल रहे थे कि अगर पेच है तो सबके लिए पेच होना चाहिए ना, पूरे राज्य में, सब राज्य में पेच होना चाहिए स्थानीय नीति का मामला। बिहार में पेच नहीं है, बंगाल में पेच नहीं है, उड़ीसा में पेच नहीं है, गुजरात में पेच नहीं है, महाराष्ट्र में पेच नहीं है, असम में पेच नहीं है, खाली झारखंड में पेच है। बोलिए कुर्सी खाली करेगा सब, इन लोग का कुर्सी में बैठना पेच है। अच्छा, अभी आप बार बार इस बात को दोहरा रहे कि कुर्सी खाली करें, और थोड़ी देर पहले आप ऑफ कैमरा बोल रहे थे कि अगर हमको 3 दिन के लिए मंत्री बना दिया जाएगा तो हम छात्रवृत्ति 3 दिनों में जारी कर देंगे। हम ये बोल रहे कि ये लोग बोल रहे ना कि हम लोग नहीं दे सकते, तब हम लोग बोले जेएलकेएम को किसी को बैठाया। हमारा जो है कि कोई भी साथी लोग को किसी को भी बना दीजिए, जेएलकेएम को 3 दिन में करा देंगे। कैसे कराएंगे? मंत्री को वेतन मिल रहा है कि नहीं? मंत्री का महल बन रहा है कि नहीं? कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? उन लोग का जवाब है। मंत्री जी तो कह रहे हैं ना कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तो पल्ला झाड़ रहे हैं। सरकार तरफ से आएगा, अब हम सरकार की तरफ से नहीं आए, हम मीडिया वाले उलझा रहे हैं। हम उलझाएंगे, हम सवाल आपसे कर रहे हैं। नहीं, मेरा 90% मित्र लोग स्कॉलरशिप के सहारे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, डिप्लोमा, डिग्री, IA, BA, MA, मास्टर डिग्री, PhD कर रहे हैं। अगर छात्रवृत्ति नहीं करते तो मेरा हजारों हजार मित्र
कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते। खुद हम और मेरा विधायक टाइगर जयराम महतो छात्रवृत्ति के सहयोग से पढ़े हैं और आज हम लोग लड़ रहे हैं और आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला है, 17, 22, 23, 24, 25 कितना टॉर्चर है, इसको मालूम है। सरकार तो कह रही है कि केंद्र से नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से देंगे? कहाँ से नहीं मिल रहा? केंद्र सरकार से तो इसका जवाबदेही कौन है? बंगाल सरकार है कि बिहार सरकार है कि उड़ीसा सरकार है कि गुजरात सरकार है? हेमंत सरकार है ना, जवाबदेही में है। अच्छा ये बताइए कि इसीलिए कहते हैं खाली करो, इन लोग जवाबदेही नहीं लेता है तो। अच्छा एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आप लोग पद यात्रा निकाले, छात्र अधिकार पद यात्रा निकाले, क्या संकेत देना चाह रहे सरकार को? कोई संकेत नहीं, खटा खाटी मेरा मांग है। संदेश देने के लिए नहीं है, 200 किलोमीटर चल करके पैर फूल गया है, छिला गया है, उठ नहीं रहा है, गला दब गया है। लेकिन मेरा जो दर्द है, इससे ज्यादा दर्द छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। मेरा जो पीड़ा है, इससे ज्यादा पीड़ा राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति नहीं है। मेरा जो तकलीफ है, इससे ज्यादा तकलीफ एग्जाम कैलेंडर नहीं है। इससे ज्यादा तकलीफ राज्य में जेटेट का परीक्षा नहीं है, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा पेंडिंग में है। निजी क्षेत्र में एजेंसी, कंपनी, फैक्ट्री में लाखों लाख बाहर के लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा दर्द है। तो 75% निजी क्षेत्र में भागीदारी देना होगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करें, ये बोलने आए हैं साफ साफ, और इसको देना पड़ेगा। एग्जाम कैलेंडर लागू करना होगा। 48 घंटा में सभी छात्र का अकाउंट में खटाखट छात्रवृत्ति देना होगा इसको। और अगर 48 घंटे में खटाखट आप बात करें कि 48 घंटे का आप अल्टीमेटम दे रहे कि छात्रवृत्ति आ जानी चाहिए, नहीं आया, तब आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? 81 में एक विधायक जयराम सदन जाएंगे, बाकी 80 को रोक देंगे। 80 को रोक पाइएगा? क्यों नहीं रोकेंगे? कहाँ रोकिएगा एक साथ? विधानसभा का गेट में रोकेंगे। वहाँ तो आप लोग आ रहे थे, तो वहीं पे आप लोग को वोट दिया गया, जाने नहीं दिया गया, तो आप लोग कैसे सब? अच्छा 48 घंटा इंतजार तो करिए, हम 48 घंटा समय दे रहे हैं ना उसको, उसके बाद मेरा रणनीति है तब ना हम बोल रहे हैं। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ इकलाक अंसारी है, जो धनबाद के लोकसभा सांसद की पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। आप लोग 180 किलोमीटर पद यात्रा करके आए, पैदल चल करके आए, अपनी मांगों को रख रहे हैं लगातार। इससे पहले भी जेएलकेएम के द्वारा और शुरुआत से ही जयराम महतो का यही था नारा कि वो जब भी सरकार अगर संसद में जाए तो स्थानीय नियोजन नीति की मांग को रखेंगे और उसको लागू करने की पहल करेंगे। क्या लगता है कहाँ ऐसा पेच फंस रहा है जो देरी हो रही है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। मैडम, आपने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया है कि टाइगर जयराम महतो जी ने खतियान आधारित नियोजन नीति की बात की थी, या फिर आपका क्या बोलते हैं विद्यार्थियों का बात हो, या फिर पलायन की बात हो, हर मुद्दा पर टाइगर जयराम महतो जो वहाँ पर उठाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि 80 विधायक में टाइगर जयराम महतो जी एक ऐसे विधायक हैं जो झारखंड के हर मुद्दों पर घिरे हुए रहते हैं, हर एक बातों को मुखर होकर के वहाँ पर उठाते हैं। दूसरी बात है, जो आज जो ये काफिला निकला हुआ है आपका टाइगर जयराम महतो जो विधायक जिस क्षेत्र से है, उस विधानसभा से लेकर के आपका रांची तक निकले हुए 180 किलोमीटर का पदयात्रा है। और हम लोगों ने हर एक समय छात्रों का मुद्दा को उठाया, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी आज अगर विधायक बनकर के सदन पहुंचे हैं तो समझ जाइए छात्रों को लेकर के या फिर सड़क पर आंदोलन करके उतरे हुए हैं। आज छात्रवृत्ति का जो बात होता है, छात्रवृत्ति जो होता है एक देश का जो विद्यार्थी होते हैं रीढ़ होता है, लेकिन आपके हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि किस प्रकार से रीढ़ को तोड़ दिया जाए। क्योंकि छात्रवृत्ति जो मिलता है, एमपी के बच्चा को नहीं मिलता है, एमएलए के बच्चा को नहीं मिलता है, मंत्री के बच्चा को नहीं मिलता है, आईएएस आईपीएस के बच्चे को नहीं मिलता है। अगर छात्रवृत्ति किसी को मिलता है तो उन निम्न परिवार को बच्चे को मिलता है जिसकी माँ सुबह उठ करके अपना सर पर टोकरी लेकर के सब्जी बेचने जाती है, जिसका पिताजी समझिए राजमिस्त्री करता है, मजदूरी करता है, उनके लिए छात्रवृत्ति है। तो ये हेमंत सोरेन जी कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े, क्योंकि गरीब का बच्चा जब भी पढ़ेगा वो आवाज़ उठाएगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, मध्यम वर्ग का बच्चा हो, या फिर कोई भी करोड़पति का बच्चा हो। तो शिक्षा पे उनका कभी भी फोकस नहीं रहा। अब अभी दे करके रखे हुए हैं कि मैया सम्मान, नो डाउट मैया सम्मान योजना अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, लेकिन मैया सम्मान के आड़ में आप कितने झारखंडियों का अपमान कर रहे हैं, इस चीज़ को आपने कभी नहीं देखा। क्या जिसका बच्चा पढ़ लिख करके MA BEd किया हुआ है, उसकी माँ को आप 2500 रुपये दे रहे हैं, आप यहाँ स्थानीय नीति नियोजन लगा करके यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। आप कम से कम यहाँ पे जितने भी प्लांट बैठते हैं वहाँ पर 75% आरक्षण दीजिए। आप सदन में तो कह देते हैं कि झारखंड में जहाँ पर भी अगर प्लांट लगेगा वहाँ 75% झारखंडियों को रोजगार मिला है। क्या मैडम मिलता है? नहीं मिलता है।
हम धनबाद के उस क्षेत्र से आते हैं जहां हर जगह पर मुद्दा है और टाइगर जयराम महतो जी के सिपाही हम लोग हर जगह पर खड़े रहते हैं और झारखंडियों को झारखंड का पहचान उसको दिलाने का कार्य करते हैं। जो उसको मिलना चाहिए उस चीज़ को हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं। आज टाइगर जयराम महतो जी का नेतृत्व में इतना बड़ा जो काफिला देख रहे हैं और हमको लगता है कि सदन में ये इतिहास होगा कि इतना बड़ा काफिला आज तक कोई भी छात्रों की मांग को लेकर के विधानसभा घेरने का कार्य नहीं किया। आजसू तो बोले कि हम तो छात्र अधिकार की बात शुरू से करते हैं। मैडम आजसू की अब क्या बात करते हैं? अब आजसू के विधायक को जिसको छात्रवृत्ति जो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते वो छात्रों की क्या बात करते हैं? छात्रवृत्ति को छात्रविधि कहते हैं। मतलब छात्रवृत्ति जो होता है, अगर कोई डॉक्टर है उसको पैरासीटामोल की जानकारी है ही नहीं और वो कैंसर पेशेंट का इलाज करने के लिए निकले हैं। टाइगर जयराम महतो जी को मालूम है कि छात्रवृत्ति से छात्र का क्या उत्थान होता है, इसीलिए उन्होंने ये काफिला और उन्होंने आह्वान किया 6 दिन का। हमारे तमाम जेल कैंप के पदाधिकारी से लेकर के पंचायत स्तरीय का पदाधिकारी सारे लोग यहाँ पर निकले हैं। और अगर छात्रों का समाधान कोई माई का लाल कर सकता है और सदन में इसकी आवाज मुखर होकर के उठा सकता है तो टाइगर जयराम महतो जी ने उठाया है। आप कह रहे हैं कि हम लोग छात्र अधिकार की बात कर रहे हैं, सदन पटल पर रख रहे हैं, पर अभी थोड़ी देर पहले आप ही खुद बोले कि सरकार को छात्रों के ये मतलब नहीं है कि उनको रोजगार मिले, उनको छात्रवृत्ति मिले। इस बीच ये भी है कि जब बीते कल सदन पर अनुपूरक बजट पेश हो रहा था उस दौरान कहा गया कि केंद्र सरकार दे ही नहीं रही है पैसा, तो हम कहां से दे। दोनों एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहा है, राज्य बनाम केंद्र सरकार हो गया यहाँ पे, तो फिर आप मांग किससे करेंगे? कौन आपकी बात सुनेगा? तो केंद्र सरकार को बोल करके झारखंड में अनाउंसमेंट किए थे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 1932 खतियान नियोजन नीति लागू कर देंगे। उस समय केंद्र सरकार से परमिशन लेकर के किए थे। जब आपको लेमन जूस देना रहता है, झारखंडियों को ठगना रहता है, तब वो वादा कर देते हैं। अभी तो मैया सम्मान में भी ये देखिए कि केंद्र सरकार को थोपे कि केंद्र सरकार हमको राशि नहीं दे रही है। मैडम ये सब किस प्रकार से झारखंडी को बेवकूफ बनाया जाए, किस प्रकार से यहाँ नौजवानों को मतलब दिशाहीन किया जाए। जो MA PhD करके बैठे हुए टाइगर जयराम महतो जी का जितना भी प्रत्याशी से लेकर के जितना भी उनका कैंडिडेट है, जितना भी सिपाही है, 90% आपको मिलेगा कि सारे लोग MA BEd करके बैठे हुए हैं। मुझे भी शौक नहीं है मैडम, मैं जो रांची की धरती से आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं रांची में 10 साल अपना स्टूडेंट लाइफ को बिताया हूँ। मेरा गवर्नर कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन रहा, मास्टर डिग्री डिपार्टमेंट से रहा, मनराखन महतो BEd कॉलेज से मैंने BEd किया। मुझे ऐसा क्या शौक लग गया? अब जिस राज्य में हम रहते हैं उसी राज्य में आप 2 जगह कर देते हैं। एक जगह 13-11 रिजर्वेशन का आपको मालूम होगा, हाई स्कूल का 2016 में जो एग्जाम हुई थी, तो इनका सिर्फ किस प्रकार के झारखंडी को दिशाहीन की। आप केंद्र सरकार से ठीक है 2029 में चुनाव लड़ेगा तो सारा चीज केंद्र सरकार से आप ब्यौरा ले लीजिएगा कि मेरी बची हुई राशि दीजिएगा, तब हम झारखंड में ये इस चीज का वादा करेंगे। अगर नहीं देते हैं तो फिर जिस प्रकार से हम लोग मतलब नीति नियम को लेकर के चुनाव लड़ते हैं, उस प्रकार अगर हेमंत सोरेन जी में दम है तो नीति नियम के साथ झारखंड में चुनाव लड़े, लेमन दे करके नहीं। क्या कुछ प्लान है? हमारी बातों को मैदानता में नहीं सुना गया था, लेकिन मैदानता का थोड़ा सा इतिहास को उठा लीजिएगा। हमारी बात हर जगह पर प्लांट में, आपका MPL में यहाँ तक कि झारखंड का मिनिस्टर को आना पड़ा था मैडम। अगर आप धनबाद में जाते होंगे, मैथन पावर लिमिटेड, वहाँ पर जैसे ही टाइगर जयराम महतो जी का सेना को नज़रअंदाज किया गया, वहाँ पर आपका दिल्ली से मंत्री को उठ करके आना पड़ा, वहाँ पर समाधान करना पड़ा। महतो जी का अगुवाई में वहाँ पर आंदोलन हुआ और उतना लगभग 350-400 लोगों को रोजगार मिला था। अगर यहाँ पर भी नहीं सुने तो यहाँ पर कोई भी आपका आरा बल्ला छपरा या फिर यूपी बिहार से इधर उधर से नहीं आए हैं, सब झारखंडी आए हैं। झारखंड के लोग आपको सर का ताज बनाए हैं, तो याद रखिए झारखंड के लोग आपका पैर का धूल भी बनाने का कार्य करेंगे। और सारे लोग हम लोग आए हुए और एक भी पहला बात, यहाँ पर कोई भी 65 साल के नीचे मतलब नीचे का नहीं है, सब 35 साल 40 साल सब नौजवान हैं। और नौजवान जो होता है वो देश का रीढ़ होता है, एक देश का और एक राज्य का एक पिलर होता है। तो पिलर को कमजोर करने की कोशिश हेमंत सोरेन जी ना करे, नहीं तो इस बार अगर आप सदन में बैठे हैं ना तो ऐसा नौबत ना आ जाए कि विधानसभा में एक विधायक भी अपना बन पाए। इतना दूर से जब पैदल यात्रा हुआ उसके बाद यहाँ पर धरना दिया जा रहा, इस बार भी अगर सरकार नहीं सुनेगी, नहीं करेगी, इसका मतलब साफ यही है ना कि ये झारखंड विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। सबसे पहला प्राथमिकता आप लोग को जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो उनका जो जैसे आपने कहा कि रामगढ़ से मैं जो आप ही के बारे में ये देखिए आपने जिस तरह कहा कि विधानसभा के अंदर हमारे जो विधायक जी हमारी पार्टी है तो जैसा कि हमने तमाम जेल कैंप के नेताओं से
महिला नेत्रियों से बातचीत की और 200 किलोमीटर का पद यात्रा रांची पहुंचते ही धरना में परिवर्तित हो गया। आप देख सकते हैं कि विधानसभा के 200 मीटर के दायरे में जो कूटे मैदान है वहां पर ये धरना में परिवर्तित हो गया है पद यात्रा। और यहाँ पर जो भी जेल कैंप के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं जो पद यात्रा करके यहाँ पर आए थे, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जेल कैंप सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी से बातचीत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने जिनसे भी बात की, देवेंद्र नाथ महतो का भी यही कहना था कि वे सरकार को 48 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर 48 घंटे के भीतर छात्रवृत्ति पर कोई सरकार पहल नहीं करती है तो हम 80 विधायकों को विधानसभा जाने से रोक देंगे। तो अब देखिए कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है, छात्रवृत्ति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति को लेकर के क्या कुछ निर्णय लेती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।